टॉपिक है हिस्टोरिकल रिव्यू टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और यह लेक्चर इन कंटिन्यूएशन है पूर्व में दिए गए 3 लेक्चर्स के इसी टॉपिक के ऊपर। प्रारंभ में आपने पढ़ा कि एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन टर्म्स के मीनिंग्स क्या हैं, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट क्या है, हेकल्स लॉ, बायर्स लॉ एंड हेकल्स लॉ, ये सब हमने समझा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी स्टडी किया, डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन एंड एपिजेनेसिस। अब हम पढ़ रहे हैं द फेजेस ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। व्यक्तिवृंतीय डेवलपमेंट के कौन कौन से फेज होते हैं? तो सबसे पहला फेज है गैमेटोजेनेसिस, जो कि प्रोसेस है गैमेट्स के निर्माण का प्रोसेस। और आपको पता है कि गैमेट्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। फीमेल गैमेट का निर्माण oogenesis के द्वारा होता है और मेल गैमेट्स का निर्माण होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत मियोसिस विधि से सेल डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट्स उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये जो स्पर्म एंड ओवम है, जो कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ये हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं शॉर्ट में। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की बहुत ही शॉर्ट में विधि बता रखी है। सबसे पहला स्टेप होता है रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स बाय ऑर्डिनरी माइटोसिस, और टेस्टिस में इन सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यह प्रक्रिया गोनाड्स में होती है, टेस्टिस में होती है मेल में। फीमेल में oogenesis की प्रक्रिया फीमेल गोनाड में होती है, ओवरी। तो सबसे प्रारंभ में सेल्स के प्रोलिफरेशन की वजह से oogonia उत्पन्न होते हैं। प्रोलिफरेशन के द्वारा स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में और oocytes प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में। उसके बाद ये ग्रोथ स्टेज में एंटर हो जाते हैं और फिर मैच्योरेशन स्टेज अंडरगो करते हैं। oogenesis के डेवलपमेंट में वाइटोलोजेनेसिस की प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग एंड स्पर्मेटोजोआ
के फ्यूजन द्वारा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और फर्टिलाइजेशन के तुरंत पश्चात डेवलपमेंट प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है क्लेवेज या विदलन। फर्टिलाइज सेल जो कि सिंगल सेल है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विदलन की प्रक्रिया माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा होती है। फर्टिलाइज्ड सेल एक डिप्लॉयड सेल है और माइटोसिस के द्वारा अन्य कोशिकाओं का उत्पादन होता है फर्टिलाइजेशन के पश्चात। विदलन के फलस्वरूप ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला वह मल्टीसेल्युलर अवस्था है प्रारंभिक भ्रूण की जिसमें कि एक ब्लास्टोसील नाम की कैविटी पाई जाती है। ब्लास्टुला मल्टीसेल्युलर अवस्था होती है। ब्लास्टुला अवस्था के बाद जो कोशिकाएं होती हैं भ्रूण में, वो 3 स्तरों में व्यवस्थित होना प्रारंभ कर देती हैं। इस स्टेज को हम गैस्ट्रुलेशन स्टेज कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन अवस्था में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के द्वारा 3 लेयर्स का निर्माण होता है, 3 जर्मिनल लेयर्स का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म यानी कि बाहरी सतह पर जो कोशिकाएं आकर के व्यवस्थित हो जाती हैं, ये कोशिकाएं स्किन एपिडर्मिस एवं नर्वस सिस्टम को भविष्य में बनाती हैं। मेसोडर्म स्तर की कोशिकाओं से भविष्य में मसल्स, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, लाइनिंग ऑफ द सेकेंडरी बॉडी कैविटी एवं सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। अंदर में जो स्तर पाया जाता है एंडोडर्म, उसकी कोशिकाएं भविष्य में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से फेट होता है तीनों स्तरों का, जो कि इन तीनों स्तरों का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के समय मॉर्फोजेनेटिक कोशिकाओं के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के द्वारा किया जाता है। जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के समय इनफोल्डिंग या इन पुशिंग पाई जाती है एंडोडर्म एवं मेसोडर्म की, उसे हम इन्वेजिनेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के समय सतह पर ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है और इस ब्लास्टोपोर के द्वारा जो सतह पर जो कोशिकाएं स्थित होती हैं मेसोडर्म और एंडोडर्म की, वो अंदर प्रवेश करती चली जाती हैं।
सिलेंट्रेटा में ब्लास्टोपोर भविष्य में ओरल ओपनिंग बनाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप ऑर्गेनोजेनेसिस। Every organ begins its development as a group of cells segregated from the other cells of the embryo. This group of cells we will call the rudiment of the respective organ. The rudiments into which the germinal layers become subdivided are called primary organ rudiments. The formation of the primary organ rudiment follows so closely on the processes of gastrulation that the two processes can hardly be considered separately. Period of growth and histological differentiation. Organ rudiments के फॉर्मेशन के बाद ग्रोथ या वृद्धि तीव्रता से होने लग जाती है और एनिमल ग्रेजुअली वृद्धि कर अपने पेरेंट्स के आकार का होने लग जाता है। प्रत्येक जो कली का है रूडिमेंट है वो हिस्टोलॉजिकली उसका विभेदन होता चला जाता है। तो इस प्रकार वे अपना फंक्शन परफॉर्म करने योग्य हो जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो एनिमल्स एग के प्रस्फुटन के फलस्वरूप बाहर निकलते हैं उनमें ऐसे स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि एडल्ट में नहीं पाए जाएंगे, किंतु वो छोटी अवस्था में जुवेनाइल में एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लार्वा का बिल्कुल डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ होता है एडल्ट से। तो उसमें जो विशेष अंग भी पाए जाते हैं, लार्वा मेटामॉर्फोसिस के उपरांत एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस के समय लार्वा के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस पाए जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान उसमें विशिष्ट ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेसेस बहुत अधिक एक्टिव हो जाते हैं।